ईशल बेटा। यस मॉम। मैंने ज्वेलर वाले को बुलाया है, तुम्हारे लिए पेंडेंट ऑर्डर करना है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? मॉम मैंने आपको बताया तो था कि आशिर ने मुझे पेंडेंट दिलवा दिया है, अब बस ड्रेस और रिंग लेनी रहती है। ठीक है, फिर मैं चूज कर लूंगी। लेकिन बताओ तो सही, जा कहाँ रही हो? वो आशिर और भाभी आ रहे हैं, मार्केट जाना है ड्रेस और रिंग चूज करने। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ले आ गई भाभी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आयजा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस ईशल को लेने आए हैं, पहली देर हो गई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो इसे ले जाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ। थैंक यू। चलें? चलें। खुदा हाफिज़। जाओ बेटा। बाय बाय। बाय। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू आशिर। ईशल, अगर तुम चाहती हो तो तुम आगे बैठ जाओ। अब नहीं भाभी, इट्स ओके, आप बैठे। ओके। आशिर, जी भाभी। वो जूते लेने थे ना तुम लोगों ने, तो वैसा करो जाकर जूते ले लो, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। घर भी जाना है ना, देर हो रही है। चलें, ठीक है, आओ। थैंक यू। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। बाबा नहीं चाहते मेरी शादी हो, लेकिन अम्मी, वो मेरी शादी करवाना चाहती है, लेकिन तुझसे नहीं। वो चाहती है मैं तुमसे मिलूं नहीं, तुमसे बात नहीं करूं, तुमसे दूर हो जाऊं। कम ऑन यार इनाया, हम दूर हो जाएंगे क्या? What the hell? इससे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी हो नहीं सकती। ये क्या की है आपने? चुप रहो, चुप। इस वक्त आशिर मेरे साथ है, अगर कोई तमाशा किया ना इनाया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और तुम? समझाया था ना तुम्हें कि मेरी बहन से दूर रहना। बात समझ नहीं आई तुम्हें? अगर आइंदा भी बात समझ में ना आई ना, तो इससे ज्यादा बुरे अंदाज में समझाऊंगी। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती। खबरदार, खबरदार, अगर मेरी बहन से कोई राब्ता किया, दूर रहना इससे, समझे? इनाया, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? तुम क्यों हम सब की इज्जत दांव पर लगाना चाहती हो? प्यार करती हूँ मैं उससे, और आज आपने उसके साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। अच्छा, और जो तुम कर रही हो वो ठीक है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम सबकी नजरों में गिर जाएंगे। ना खास्ता, खुदा ना खास्ता कुछ उल्टा सीधा हो गया तो अब वो कैसे सबका सामना करेंगे? मेरी ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी, सोचा है तुमने? हिनाया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पढ़ाई के बहाने तुम इस हद तक चली जाओगी। अरे कल समझाया था ना मैंने तुम्हें,
लेकिन लगता है तुम्हें माँ की बात का जरा भी असर नहीं हुआ। खुदा के वास्ते मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो? अपनी खुशी में आजाद रहना चाहती हूँ और मेरी खुशी शयान में। ये बात आप लोग समझ लें। अगर तुम्हारी यही मर्जी है ना इनाया, तो हमें तुम्हारे फैसले पर कोई एतराज नहीं। उस लड़के से कहो तुम्हारे लिए रिश्ता भेजे। अब्बू से मैं बात कर लूंगी कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या? जब तक वो लड़का इज्जत से तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं लेकर आता, तुम मुझसे नहीं मिलोगी। सुन रही हो इनाया? तुम मुझसे नहीं मिलोगी। जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगी, वो रिश्ता लेकर नहीं आएगा। अगर इज्जत बचाने के लिए मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी, तो मैं माफी मांग लूंगी। देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। ठहरो भाई, एक मिनट ठहरो। असद, चाचा को फोन करके पूछो धीरोरी निकले या नहीं निकले। जी मैं पूछता भाई पिक्चर बना दो आप हमारी। ये मेरी फोन से अरे भाई जाओ। मैं आजा भाभी, मैं खींचता हूँ। चल हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद भाई। हाँ इनाया, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग निकल रहे हैं बस। जी असद भाई, बस निकल रहे हैं। चलो ठीक है, ओके। अरे अरे अम्मी। हेलो हेलो इनाया, हेलो। असद भाई, अम्मी को कुछ हो गया है। क्या हुआ अम्मी को? क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ठीक हो जाएंगी ना अम्मी? उसने संभालो खुद को, डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना उन्हें। इस तरह से अचानक हुआ क्या उन्हें? मुझे नहीं पता, वो 3-4 दिन से परेशान थी, बताया कुछ भी नहीं। पिक अप। खुद को संभालो आयजा। इस तरह रोने से क्या होगा? तुम दुआ करो अम्मी के लिए, ठीक हो जाएंगी वो। तुम इतना नहीं करते ऐसा, अल्लाह पे भरोसा रखो ना, ठीक हो जाएगा सब। बाबा, वो ईशल भाभी का फोन आ रहा है। तुम फोन ना उठाना। आशिर कहाँ है? उससे कहो कि इन्फॉर्म करे अपने ससुराल में कि हम लोग इमरजेंसी में। तो बाबा क्या हम मंगनी के फंक्शन में नहीं जाएंगे? हाइजा को इस कंडीशन में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? बाबा लेकिन उनका इवेंट स्टार्ट हो चुका है, सब मेहमान आ चुके होंगे उनके। इस तरह ऐन वक्त पे इनकार करना। बेटा हम सब यहाँ मुश्किल में हैं। आयजा के बगैर मंगनी नहीं हो सकती।
ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का, हमारे प्यार का। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा। मैं जी जान से चाहा हमने अनाया। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरी बहन को कोई तकलीफ ना पहुंचे। बदले में क्या मांग लिया था हमने तुमसे जो तुम कर नहीं सकी? क्या कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में? हम सबकी मोहब्बत पर सवारा लड़के की मोहब्बत हावी आ गई। अब यहाँ खड़े आंसू बहा रही। इस सब का क्या फायदा नाया? ऐसे क्यों कह रही हैं? ऐसे क्यों कह रही हैं? और क्या कहना चाहिए मुझे? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी जिद की वजह से हमने इस हाल में। कितना समझाया तुमने किसी की बात नहीं मानी, जिद नहीं छोड़ी अपनी। हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया तुमने। अपनी मर्जी से पसंद भी तो किए। क्या गलत की? गलत क्या किए? तुम्हारी वजह से पीछे देखो, हम सब यहाँ इस वक्त हॉस्पिटल में खड़े हैं और अम्मी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। पता है किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से नाया, तुम्हारी वजह से। मेरी फीलिंग्स तो कोई भी नहीं समझ रहा। मेरी भी तो फीलिंग्स है ना, और आप सारा ब्लेम मुझ पे नहीं डाल सकती आप भी। फीलिंग्स? इनाया, जिस दिन ये बात घर में पता चल गई ना, तो ना तुम्हारी इज्जत रहेगी और ना मेरी। और मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हारी वजह से अम्मी को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझी ना? भाई साहब, हेलो आशिर, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। सारे गेस्ट आ गए हैं, कितनी देर में पहुंच रहे हो? I'm really sorry ईशल, हम लोग नहीं आ रहे। क्या क्या मतलब नहीं आ सकते? Are you mad? आशिर, अगर ये मजाक है ना तो बहुत घटिया मजाक है। सारे गेस्ट आ गए हैं, मॉम डैड वेट कर रहे हैं, and I'm dying to see you. तो कम ऑन, जल्दी आओ ना। ईशल, आई नो व्हाट यू गोइंग थ्रू, लेकिन मेरी सिचुएशन भी तो समझने की कोशिश करो। भाभी की अम्मी इमरजेंसी में, मैं चाह कर भी नहीं आ सकता। प्लीज तुम मैनेज कर लो, मैं अंकल से बात करूंगा, उनको सब कुछ बता दूंगा। आशिर, तुम्हारे इनकार से डैड की कितनी इंसल्ट होगी तुम्हें अंदाजा भी है? उनके सर्कल के सारे लोग आए हुए हैं, मैं उनको कैसे उनको फेस करेंगे? चल, मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के लिए मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँ मुझे बताओ। मुश्किल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। चल प्लीज मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो, प्लीज मेरा साथ दो। तुमने कहा था ना तुम हमेशा मेरा साथ दोगी, बेशक कुछ भी हो जाए। देखो ईशल,